तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली दलजीत दोसांझ की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म सतलुज को। और भाई इस फिल्म को लेकर ये बात तो आप लोग जानते हो कि ये फिल्म हमारे इंडिया में बैन हो चुकी है। तो आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि मैंने इस फिल्म को कैसे देखा है। तो इसको लेकर मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा कि भैया अगर आपको इस फिल्म को देखने का मौका मिलता है ना, तो प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखना। जब आप इस फिल्म को देखोगे ना, तो आपका भी मनोदशा ऐसा हो जाएगा कि आप भी ये बात कहोगे कि भाई हमारे कंट्री में पावर का किस तरह से मिसयूज होता है मेरे भाई। पावर का किस तरह से मिसयूज होता है। दोस्तों, इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज कराने के लिए इस फिल्म के मेकर 3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे सेंसर बोर्ड के पास में। लेकिन सेंसर बोर्ड अपने जिद पर अड़ी हुई थी कि भैया आपको इस फिल्म में लगभग लगभग 144 कट लगाने पड़ेंगे, यानी कि भैया सेंसर बोर्ड के द्वारा ये दिशा निर्देश इस फिल्म के मेकरों को दिया गया था। लेकिन इस फिल्म के मेकर ये बात कह रहे थे कि भैया हम लोगों ने इस फिल्म को बनाने के लिए काफी होमवर्क किया है, यानी कि भैया वेल डॉक्यूमेंटेड है ये फिल्म। यानी कि भैया इस फिल्म को यूं ही नहीं बनाया गया। इस फिल्म में जो भी इंसिडेंट दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से तथ्यों के साथ दिखाया जा रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म में कुछ भी ऊल जुलूल भैया बस प्रोपोगंडा क्रिएट करने के लिए नहीं दिखाया गया है। और इसी बात पर अड़े होते हुए इस फिल्म के मेकर सिनेमा घरों में इस फिल्म को लाना चाह रहे थे। लेकिन जब सेंसर बोर्ड के द्वारा इस फिल्म के मेकरों को क्लीन चिट नहीं मिली, तो इन लोगों ने इस फिल्म को G5 पर लॉन्च कर दिया। लेकिन जैसे ही ये फिल्म G5 पर लॉन्च हुई कि भाई इस फिल्म को लेकर इतना बवाल मचा कि इस फिल्म को हटा दिया गया G5 से भी, और इस फिल्म को टोटली बैन कर दिया गया मेरे भाई। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे इस फिल्म में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि भैया इस फिल्म को बैन करना चाहिए। भाई इस फिल्म में जो कंटेंट दिखाया गया, जो कहानी दिखाई गई, जो तथ्य दिखाए गए हैं और जिस मुद्दे पर यह फिल्म बनी है, ये मुद्दा पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है। भाई लिटरली मेरा दिमाग हिल गया है इस फिल्म को देखने के बाद। अब इस फिल्म की कहानी है क्या? तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो 90 के उस दौर को आपके सामने लेकर आएगी कि भैया किस तरह से 90 के दशक में पूरा पंजाब जो है वो आतंकवाद की अग्नि में झुलस रहा था। तो भाई उस आतंकवाद की अग्नि में झुलस रहे उस पंजाब के साथ कितना बुरा हुआ है उस वक्त। एक तरफ आतंकवादी जो हैं वहां पर निर्दोष लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। उनका जो मोटो था उसको पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से हावी हो रखे थे वहां की गवर्नमेंट के ऊपर भी और सेंट्रल के गवर्नमेंट के भी ऊपर। और भाई आतंकवादियों को रोकने के लिए वहां की पूरी कानून व्यवस्था जो थी वो एक्टिव थी, या फिर कहें भैया उनको पूरी तरह से छूट दी गई थी कि भाई कोई भी तरीका आप अपनाओ, इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करो। और इस फिल्म में यही बात बताई जा रही है कि भाई आतंकवाद के उस दौर में आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो कि भाई उस वक्त की कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाने के लिए काफी है। यानी कि भैया उस वक्त ऐसे कई सारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया या फिर कहें गायब कर दिया गया आतंकवाद के ही नाम पर कि भैया ये सारे लोग आतंकवादी थे। अब देखिए यहाँ पर अगर एक निर्दोष आदमी की कहें तो भैया झूठा इनकाउंटर कर दिया जाए ये कहते हुए कि ये आतंकवादी थे, तो चाहे आप एक को मारो या 10 को मारो, सजा या फिर कहें भैया ये अपराध जघन्य ही है। जघन्य ही है। और इस फिल्म में सवाल उठाया गया है 25,000 लाशों की, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास में। उनको लावारिस बताकर खत्म कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये बात इस फिल्म में बताई जा रही है। दोस्तों ये इंसिडेंट इस फिल्म में देखने के बाद तो मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है। लेकिन इस फिल्म को देखकर मेरा एक पॉइंट ये भी है इस फिल्म के मेकरों से कि भाई आप लोगों ने इस मुद्दे को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठाया, लेकिन इस मुद्दे को उठाते हुए जिस तरह से आप लोगों ने पुलिस को या फिर कहे वहां के उस वक्त के कानून व्यवस्था को पोर्ट्रेट किया है ना इस फिल्म में, आपने तो ऐसा हमको लगता है कि पूरी कानून व्यवस्था को ही आपने गलत साबित कर दिया है। देखिए इस फिल्म का एक पहलू ये जो दिखाया गया है कि भैया आतंकवाद के नाम पर ये जो हत्याएं हुई थी या फिर जो लोग गायब हुए थे जिनको लावारिस बताकर खत्म कर दिया गया, उनके परिवारों के लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई,
भाई ये तो गलत था ही, लेकिन उस वक्त के आतंकवाद के दौर को भी इस फिल्म में आपको जोड़ना चाहिए था कि भैया उस वक्त पुलिस ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपना खून बहाया है वहां पर। और ये दौर मुझे आज भी याद है पंजाब का, कि भैया हमेशा हमें न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ये खबर सुनने को मिलती थी कि आज यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, कल वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, आज यहाँ पर इतने लोगों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, वहाँ पर इतने लोगों को मार दिया गया। ये दौर भी उस वक्त ऐसा था कि पुलिस जो है वो अपनी जान पर खेल कर भाई उस वक्त के आतंकवाद को खत्म कर रही थी। तो ये पॉइंट भी अगर इस फिल्म में ऐड किया जाता ना तो अच्छा रहता। मतलब कि कुछ पुलिस कर्मियों के इस कुकृत्य की वजह से पूरे कहें तो भैया कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा देना ये भी एक तरह से गलत है। लेकिन इस फिल्म में ये जो मुद्दा उठाया गया है ना, ये मुद्दा बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। इस पर फिल्म बननी चाहिए थी, और अगर ये फिल्म बनी है तो इस फिल्म को पब्लिक को देखने का हक मिलना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों इस फिल्म को बैन कर दिया गया। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। वैसे मैंने तो इस फिल्म को देख लिया है मेरे भाई, और मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि अगर आप लोगों को भी ये फिल्म देखने का मौका मिलता है ना, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस फिल्म को। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनकर आई, और इस फिल्म में दलजीत ने जो काम किया है ना यार, दिल से ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दिल जीत लिया यार दलजीत ने। मजा आ गया उनके किरदार को देखकर। अब मैं मजा आ गया बोल गया सॉरी इसके लिए। उन्होंने जो किरदार निभाया और उन्होंने जो दर्द बताया है ना उस दौर के लोगों का, उसको देखकर मैं आप लोगों से क्या कहूँ। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर